आप सभी का आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। परम पूज्य मालती माँ जी की ओर से, अपनी ओर से एवं समस्त आश्रम परिवार की ओर से आप सभी साधकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष ये नवरात्रि पर्व आप सभी के बीच में मनाने का सौभाग्य मिलता था। बड़ा आनंद आता था। उस आनंद को आज हम सभी लोग बहुत मिस कर रहे हैं। लेकिन समय समय की बात है। आज टेक्नोलॉजी ने इतना विकास कर लिया है जिसकी वजह से कम इतना संभव हो सका है कि भले ही दूर से ही आप सभी के दर्शन मुझे हो रहे हैं, सभी साधक जुड़ रहे हैं। कल शाम को भी डॉक्टर साहब ने आप सभी लोगों को संबोधित किया था, नवरात्रि के संबंध में आप सभी का मार्गदर्शन किया था। नवरात्रि के समय पर यह कार्यक्रम प्रतिदिन सुबह 8 बजे के लिए रखा गया है, जिसमें अलग अलग वरिष्ठ साधकों के द्वारा आपको उद्बोधन सुनने को मिलते रहेंगे। आइए आज नवरात्रि के इस पर्व पर कुछ चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि अपनी चर्चा के बाद कार्यक्रम के अंत में परम पूज्य मालती माँ जी का भी वीडियो संदेश आप लोगों के लिए मैंने पहले से रिकॉर्ड किया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नवरात्र उपवास एवं अध्यात्म का ये विषय है। नवरात्रि का पर्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। जितने भी आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यक्रम हैं, उन सभी में शायद नवरात्रि का सर्वोच्च महत्व है। नवरात्रि का यह पर्व शक्ति जागरण का प्रतीक माना जाता है और उसी शक्ति जागरण को आधार बनाकर मानस योग साधना में इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप परम पूज्य योगी जी महाराज द्वारा दिया गया। नवरात्रि के ये कार्यक्रम परम पूज्य श्री हृदय नारायण योगी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ। शायद मैं कह सकती हूं कि पूज्य योगी जी महाराज द्वारा प्रारंभ किया गया यह नवरात्र शिविर विश्व में अपने आप में एक अनूठा शिविर है। वैसे तो ये शिविर, इस तरह के सम्मेलन, अनुष्ठान, आयोजन देश भर में बहुत बड़े स्तर पर किए जाते हैं। बहुत बड़े बड़े अनुष्ठान, बहुत बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रम, भजन कीर्तन, उपवास, अनेक प्रकार के अनुष्ठान इत्यादि का महत्व इस समय पर दिया गया है और ये कार्यक्रम होते भी हैं। लेकिन इस पर्व का जैसा वैज्ञानिक और जैसा आध्यात्मिक स्वरूप परम पूज्य श्री योगी जी महाराज ने दिया, वो अपने आप में अनूठा है। इस पर्व के अवसर पर उपवास का विधान है। क्यों इस पर्व के अवसर पर उपवास किया जाता है? बाकी तो जितने पर्व होते हैं उसमें बहुत बढ़िया खाना पीना होता है, लेकिन यह पर्व एक ऐसा है जिस अवसर पर उपवास का विधान दिया गया है। आखिर क्यों? ये उपवास का वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही इस नवरात्रि पर्व को विशेष बनाता है। वो बात और है कि आज समाज में उपवास शब्द का भरपूर दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि लोगों ने उपवास को समझा ही नहीं है। लोग समझते हैं कि उपवास का मतलब है कि भले ही आज खाना नहीं खाना होगा, लेकिन खाने के अलावा बाकी तो सब कुछ खा सकते हैं। तो नवरात्रि के अवसर पर लोग भोजन न करके बाकी चीजें इतना ज्यादा खा पी लेते हैं कि प्रायः योगी जी महाराज कहा करते थे
कि सारा हिंदू नवरात्रि के पश्चात और सारा मुस्लिम रोजों के बाद बीमार पड़ता है, जबकि इस पर्व का महत्व जो है वो शक्ति जागरण से जोड़ा जाता है। जहां शक्ति जागृत होनी चाहिए थी, वहां यदि हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मूल में भूल है। क्या भूल है? क्या है उपवास का महत्व? आज हम लोग इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आज आप समाज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, जहां पर आज नोटिस लगा दिया जाएगा कि यहाँ पर उपवासी व्यंजन मिलते हैं, उपवासी थाली मिलती है। उपवास के नाम पर उपवासी थाली। और कभी मुझे तो अवसर नहीं मिला कभी ऐसी थाली का उपयोग करने का, लेकिन आपने अगर कभी देखी हो, मैंने ऐसा सुना है कि उपवास के नाम पर आज जो थालियां परोसी जा रही हैं, उसमें नॉर्मल भोजन से कई गुना ज्यादा तरह तरह के व्यंजन, दूध दही मिष्ठान, तरह तरह के पकवान। आप घर में पूड़ी पराठा खाते हैं तो वहां पर आपको फलाहारी पूड़ी खाने को मिलेगी, फलाहारी कचौड़ी खाने को मिलेगी। घर में आप डेली दिन में आप चावल की खीर खाते हैं, वहां आपको बढ़िया मेवा की खीर खाने को मिलेगी। तो इस तरह से उपवास के नाम पर खा खाकर हम अपने शरीर को बिगाड़ते हैं। शायद हम ये उपवास इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक विधान चला आ रहा है। पूरे 9 दिन अगर उपवास नहीं कर पाते हैं तो हम सोचते हैं कि चलो पहला कर लेते हैं, चलो आखिरी कर लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। इसको लोगों ने क्रिया से जोड़ लिया है, एक रिचुअल बना लिया है, जबकि सच्चाई ये है कि उपवास अपने आप में बहुत ही गहन विषय है और इस उपवास का शारीरिक महत्व बहुत अधिक है। और यदि धार्मिक महत्व की बात करें तो इसका धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। और जैसा इंटरप्रिटेशन धार्मिक महत्व पर योगी जी महाराज ने समझाया, वो भी अपने आप में एक अनूठा है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और न केवल ये उपवास शारीरिक और धार्मिक महत्व को लिए हुए है, बल्कि ये उपवास इंसान को डायरेक्ट अध्यात्म से जोड़ने वाला है। ईश्वर प्राप्ति का सबसे पहला स्टेप अगर कोई है तो वो है उपवास, क्योंकि उपवास का मतलब ही है उपवास। और सुंदर शब्द है। उपवास का मतलब व्रत नहीं है। व्रत का मतलब तो होता है, कृपया सभी लोग अपना अपना सभी लोग अपना अपना माइक जो है वो म्यूट रखेंगे। तो उपवास का अर्थ है उपवास, और व्रत का अर्थ है कि हमने एक संकल्प ले लिया है कि आज नहीं खाएंगे। हमने आज संकल्प कर लिया है कि आज हम केवल फलाहारी ही खाएंगे, उसी से काम चलाएंगे। ये कहलाता है व्रत। ना खाना तो एक क्रिया है। अनेक कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ना खाएं, लेकिन क्रिया एक होते हुए भी परिणाम अलग अलग आएंगे। घर में झगड़ा हो गया जिसकी वजह से आज हम खाना नहीं खाएंगे, तो ये खाना ना खाना ये आपको शक्ति नहीं प्रदान करेगा, बल्कि आपके अंदर तनाव पैदा करेगा और आपके शरीर को क्षीण बना देगा। अनशन पर हम बैठ जाते हैं। अनेक राजनीतिक कारण होते हैं, सामाजिक कारण होते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। 5-5, 7-7 दिन लोग अनशन करते हैं, नहीं खाते हैं। तो आपको क्या लगता है, इस अनशन से उनके अंदर शक्ति जागृत होती होगी? क्या ये उपवास है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये शारीरिक और मानसिक क्लेश से किया गया
एक क्रिया है जिसका परिणाम ना तो शरीर के लिए अच्छा है ना मन के लिए अच्छा है, लेकिन इन सबसे ऊपर है उपवास। उपवास का अर्थ है उपवास। उप का मतलब होता है नजदीक और वास का मतलब होता है स्थित होना, बैठना, निवास करना। तो उपवास का जो वास्तविक अर्थ है वो है उस ईश्वर की निकटता प्राप्त करना जो ईश्वर हमारे और आपके भीतर बैठा है। क्या वास्तव में उपवास से उस ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है? जी हाँ, उपवास का शब्द तो यही कहता है। उपवास के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति होती है। इतिहास इस बात से भरा पड़ा है। प्रायः तो देवत्व को प्राप्त लोग उपवास करते हैं, साधक उपवास करता है। किस लिए करता है? उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शक्ति जागरण के लिए उपवास से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। इसीलिए यदि किसी राक्षस को भी अगर शक्ति प्राप्त करनी है तो उसको भी उपवास ही करना पड़ता है। हम सब जानते हैं, मानस योग साधना के साधक रामचरितमानस के विद्यार्थी हैं। रामचरितमानस की यदि मैं बात करूं तो रावण को भी यदि शक्ति प्राप्त करनी थी तो डट डट कर खा पीकर मांस मदिरा का प्रयोग करके शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। रावण भी ये जानता था कि यदि मुझे शक्ति प्राप्त करनी है तो तप करना पड़ेगा। रावण ने भी घोर तप किया और शक्ति को प्राप्त किया। वो बात और है कि तप के साथ यदि सेवा और सुमिरन का जीवन में स्थान नहीं दिया जाएगा तो ये तप राक्षसी तप कहलाता है, जैसा तप रावण ने किया। शक्ति तो प्राप्त की, लेकिन वो शक्ति रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी साबित हुई। खैर, अभी तो मैं ये चर्चा कर रही हूं कि क्या वास्तव में ये उपवास हमें ईश्वर की निकटता प्रदान कर सकता है। कैसे? आइए चर्चा करते हैं। उपवास किस प्रकार से ईश्वर प्राप्ति में सहायक है, किस प्रकार से हम कह सकते हैं, इसका क्या वैज्ञानिक इंटरप्रिटेशन है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि जी हाँ, उपवास ईश्वर प्राप्ति का एक ठोस मार्ग है। गीता में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है, जहां पर भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि एक परा प्रकृति है और एक अपरा प्रकृति है। परा प्रकृति यानी हमारे और आपके भीतर स्थित ईश्वर परमात्मा, जिसकी हमें प्राप्ति करनी है, जिसके निकट हमें बैठना है। इस ईश्वरीय शक्ति को हमारे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहम, इन पांचों स्तरों पर अनेक प्रकार के विकारों ने, आवरणों ने उस ईश्वरीय गुणों को ढक रखा है, जिसके कारण उस ईश्वर के हम निकट होते हुए भी, वो ईश्वर हमारे भीतर स्थित होते हुए भी हम उसके गुणों से वंचित हैं। यहां पहले यह समझना होगा कि क्या है वो ईश्वरीय गुण। क्या हमने कभी समझा है कि ईश्वर हमें क्या दे सकता है? ईश्वर के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे भीतर विराजमान है आत्मा के रूप में? आप सब जानते हैं, आप किसी भी धर्म से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप केवल एक है और वो है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ है स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम का भंडार।
सत, चित और आनंद। जो ये सत शब्द इसमें दिया गया है, परम पूज्य श्री योगी जी महाराज के अनुसार इस सत शब्द की व्याख्या समाज में करने में कहीं मूल में भूल हुई है। सत शब्द का वास्तविक अर्थ है ना बदलने वाली अखंड शक्ति, यानी कि जो ईश्वर हमारे भीतर बैठा है उसका सबसे पहला गुण है और वो है अखंड और अनंत शक्ति का भंडार। दूसरा गुण है इसका सत के बाद चित। चित का अर्थ है चेतना शक्ति, अर्थात अखंड ज्ञान का भंडार। ज्ञान का भंडार का मतलब क्या है? एक ऐसा ज्ञान जहां पर ना तो कोई भय हो और ना ही कोई अपमान की भावना। आज हम सब भयभीत हैं। कोई अपने वर्तमान से भयभीत है, कोई अपने भविष्य से भयभीत है, कोई मृत्यु के भय से भयभीत है, कोई अपने दुख से भयभीत है, कोई अपनों के दुख से भयभीत है। ये भय भय और भय व्याप्त है। लेकिन वो परमात्मा जो अखंड ज्ञान का भंडार है, अगर उसकी निकटता हमें प्राप्त हो जाए तो इस भय से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यह है चेतना शक्ति। भगवान का यदि यह गुण प्राप्त हो जाए, अगर उसकी निकटता हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे अंदर से ये भय मिट जाएगा। सत, चित और आनंद परम आनंद का भंडार है, और एक ऐसा आनंद जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बाहरी किसी वस्तु, व्यक्ति, धन, परिस्थिति, इन सबसे परे है। अर्थात मनुष्य के अंदर एक ऐसा आनंद का अखंड स्रोत है जो बाहरी किसी भी परिस्थिति से परे होकर हमें उस आनंद की अनुभूति दिला सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें, शक्ति की यदि बात करें, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर वो ईश्वर अखंड शक्ति का भंडार है तो याद रखिएगा स्वास्थ्य उसके साथ में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हमारे अंदर शक्ति की इतनी सी भी कमी हो जाती है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि हमें एक 99 टेम्परेचर भी अगर हो जाता है तो हम शक्तिहीनता की प्रतीति हमें होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। यानी कि स्वास्थ्य की हम जब भी बात करेंगे, शक्ति की जब हम बात करेंगे, तो स्वास्थ्य और शक्ति दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इनको अलग किया ही नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से भगवान स्वास्थ्य का भंडार है, शक्ति, आनंद और ज्ञान का भंडार है। और ईश्वर का जो ये ऑल राउंड जो स्वरूप है वो है प्रेम स्वरूप। ईश्वर के अगर प्रेम के गुण की चर्चा ना की गई तो ईश्वर को कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया। तो ईश्वर का जो ये सच्चिदानंद स्वरूप है, उसका जो आधार है, उसका जो बेस है, उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, वो है प्रेम। उस ईश्वर ने इस मनुष्य की रचना, इस संसार की रचना अगर की है तो उसका केवल और केवल एक उद्देश्य है और वो है प्रेम। अर्थात वो ईश्वर स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम की आधार पर टिका हुआ है, और ये पांचों गुण लेकर वो आत्मा के रूप में हम सबके भीतर विराजमान है। आप कहेंगे यदि वो ईश्वर इन सारे गुणों के साथ हमारे अंदर विराजमान है तो क्यों फिर एक मनुष्य अस्वस्थ है, क्यों उसको कमजोरी आती है, क्यों उसको टेंशन्स आते हैं, चिंताएं आती हैं, भय लगता है, क्यों उसके जीवन में दुख है? तब गीता में समझाया गया है कि वो ईश्वर हमारे भीतर है लेकिन ढका हुआ है। जब तक इन ढक्कनों को हटाया नहीं जाएगा, ढक्कन को खोला नहीं जाएगा, तब तक उस इत्र की खुशबू आप कैसे ले पाएंगे? इत्र को अगर आपने सील कर रखा है, बहुत बढ़िया इत्र है लेकिन सील कर रखा है, क्या आपको उसकी खुशबू आएगी? तो क्या इत्र में खुशबू नहीं है? इत्र में खुशबू तो है, लेकिन उसके ऊपर
कवर लगा हुआ है, जब तक इस कवर को आप हटाएंगे नहीं, तब तक उस इत्र का आनंद नहीं ले पाएंगे। आपके तिजोरी में हीरा तो है, लेकिन वो तिजोरी के अंदर, लॉकर के अंदर बंद रखा है, तो वो आपके किस काम का? जब तक वो तिजोरी खोली ना जाए, जब तक उस हीरे को कैश ना कराया जाए, तब तक भला उस हीरे का क्या उपयोग? ऐसे ही वो परमात्मा हमारे भीतर है, लेकिन जब तक वो ढका रहेगा, जब तक वो इन कवरिंग्स के अंदर बंद रहेगा, तब तक हम उसके निकट नहीं पहुंच पाएंगे। मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगी कि कैसे उस ईश्वर को प्रकट किया जा सकता है, जिसका एक सरल साधन है उपवास। ये पूरी तप, सेवा और सुमिरन की साधना, ये मानस योग साधना केवल इन्हीं कवरिंग्स को हटाने की साधना है। केवल इन्हीं विकारों को एक एक करके दूर करने का प्रोसेस जो है, उस प्रोसेस का नाम है तप, सेवा, सुमिरन। तप के माध्यम से आप अपने भोजन का संयम करते हैं, तपस्या करते हैं, जिससे आपके भीतर शारीरिक स्तर पर विकार दूर होते हैं और ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय स्वास्थ्य का जागरण होता है। मैं आपको इसको और सरल ढंग से समझाने का प्रयास करती हूं। मान लीजिए ये ईश्वरीय तत्व है, ये आत्मा का तत्व है, ये सच्चिदानंद है, और ये शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि के स्तर पर अनेकों विकार हैं, जिससे ये ईश्वर ढक गया है। ये है तो, लेकिन ढक गया है। इन ढक्कनों को हटाने के लिए जब आप तप की साधना करेंगे, जब आप भोजन का संयम करेंगे, जिसके लिए उपवास एक अचल मार्ग है, तो आप देखेंगे कि यहां पर आप देख रहे हैं, ये शक्ति थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई देने लग जाएगी। ईश्वरीय जागरण आपके अंदर से प्रारंभ हो जाएगा। ये ईश्वरीय स्वास्थ्य और ईश्वरीय शक्ति की झलक आपके शारीरिक स्तर पर आपको देखने को मिलेगी, अगर आप तप की साधना करेंगे। अगर आप सेवा की साधना करेंगे, अपने भीतर से इच्छाओं और आसक्तियों के विकारों को सेवा की साधना से अगर आप हटाएंगे, तो आप देखेंगे ये ईश्वरीय तत्व और अधिक जागृत हो जाएगा, उसकी निकटता आपको मिलने लग जाएगी। और क्या प्राप्त होगा? अखंड आनंद की प्राप्ति होगी। बहुत सरल ढंग से समझने की कोशिश करिए। और ये आनंद जब प्रकट होगा, तो चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, लेकिन ये आनंद आपके अंदर, अपना आनंद, सहज आनंद, परम आनंद, ब्रह्मानंद, किसी भी नाम से आप इसको कहिए, एक उस अखंड आनंद की अनुभूति आप कर पाएंगे। उस ईश्वर के इस गुण को आप अपने अंदर प्रकट कर पाएंगे और अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाएंगे। मैं अभी साधना के विस्तार में नहीं जा रही हूं, अभी मैं आपको ये बता रही हूं कि कैसे ये तप, सेवा, सुमिरन की साधना ईश्वरीय प्राप्ति के मार्ग के लिए उपयोगी है, और उपवास प्रमुख रूप से कैसे उपयोगी है, मैं इस विषय पर आने का प्रयास कर रही हूं। सेवा की, सुमिरन की साधना अगर आप करेंगे, तो आप देख रहे हैं ये ईश्वर जो अभी तक ढका हुआ था, ये जो आत्मा का स्वरूप, ये जो सच्चिदानंद स्वरूप आपका ढका हुआ था, ये और अधिक प्रकट हो गया है। आपके भीतर से उस अखंड आनंद की उपलब्धि, अखंड ज्ञान की उपलब्धि होगी, जिसके उपलब्ध होने पर, जिसकी निकटता प्राप्त होने पर आपके भीतर से सारा भय निकल जाएगा। कोई आपको कितना भी कटु शब्द क्यों ना कहे, लेकिन आपका ये ज्ञान अपना ज्ञान होगा। आपको अपमान नहीं लगेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा, आपका खून नहीं खौलेगा, आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा। यह है ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति। और अगर आपकी ये तप, सेवा और सुमिरन की साधना ठीक ढंग से अगर चलेगी, तो उस ईश्वर की प्राप्ति के फलस्वरूप आपका उस ईश्वर के चरणों के प्रति समर्पण होने लग जाएगा। ये समर्पण कोई साधना नहीं है, ये समर्पण तप, सेवा, सुमिरन की साधना का फल है।
कि आपके अंदर जब उस ईश्वरीय गुणों का प्रागट्य हो तो आपके अंदर उस ईश्वर के चरणों का सहारा, आपके अंदर उस ईश्वर के चरणों का प्रेम और उसके प्रति समर्पण की भावना जागृत होगी। और जब ये समर्पण आपके अंदर आ जाएगा तब आप देखेंगे कि ये ईश्वरीय तत्व, ये आत्मा का स्वरूप, ये आपका सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हो जाएगा। और न केवल ये अंदर प्रकट होगा बल्कि आपके बाह्य जीवन में आप इन सच्चिदानंद गुणों का प्रागट्य करके अपने जीवन को सुखी बना पाएंगे और रामचरितमानस के आश्वासन के अनुसार मरने के बाद मोक्ष अथवा भगवत चरणों में स्थान प्राप्त कर पाएंगे। ये है तप सेवा सुमिरन की ये साधना। अब जो मैं उपवास की बात कर रही हूं, अब ये जो विकार हटाने की मैंने अभी चर्चा की, जो तप की मैंने बात की, उस तप में सबसे बड़ा साधन अगर कोई है तो वो है उपवास। याद रखिएगा, डट डट कर खा खाकर आप इस सूक्ष्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपका ये जो शरीर है ये स्थूल सत्ता है, स्थूल है, स्थूल भोजन से बनी है, जिसमें आप देखते हैं यदि हम एक सामान्य समाज की बात करें, सुबह से लेकर रात तक लोग डट डट कर खाते हैं। सुबह डट कर नाश्ता, दोपहर में बढ़िया भोजन, शाम को फिर चाय नाश्ता, रात को फिर डट कर खाना और फिर सोते समय एक गिलास दूध, बाकी दिन में 3-4 बार दवाइयां, बाकी इसके अलावा कहीं घूमने फिरने गए और कुछ भी खाया तो उसकी कोई गिनती नहीं। डट डट कर हम खा रहे हैं। ईश्वर जिसको आपको प्राप्त करना है ये है सूक्ष्म सत्ता। अगर आप डट डट कर खाएंगे तो आप इस सूक्ष्म सत्ता के निकट नहीं पहुंच पाएंगे। अगर इस सूक्ष्म सत्ता से आपको मिलना है, उसके निकट अगर जाना है, तो आपको अपने शरीर को भी सूक्ष्म बनाना पड़ेगा। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शक्ति का जागरण संभव नहीं है। इसलिए अपने शरीर को सूक्ष्म बनाने के लिए सबसे प्रमुख चीज अगर कोई है तो वो है आपका भोजन, क्योंकि भोजन से ही ये शरीर बना है। इसलिए जब तक आप अपने भोजन को सूक्ष्म नहीं करेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा नहीं करेंगे, शारीरिक स्तर की अभी मैं बात कर रही हूं, तब तक आपके शरीर में ईश्वरीय स्वास्थ्य और ईश्वरीय शक्ति का जागरण नहीं होगा। इसलिए यहां पर उपवास का महत्व शुरू होता है। उपवास में कोई ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले केवल निर्जल ही उपवास करने लग जाएं, पूर्ण उपवास पर आए, नहीं। तप सेवा सुमिरन के अंतर्गत क्रमिक उपवास की बात की जाती है। क्रमिक उपवास का क्या मतलब है? क्रमिक उपवास का मतलब यह है कि हमें अपने भोजन को धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म करना है। अभी तक आप दूध, अनाज सब खा रहे थे, आपने आज सोचा कि चलो थोड़ा उपवास किया जाए, थोड़ा ईश्वर को जागृत किया जाए, ईश्वर की निकटता प्राप्त की जाए, ईश्वरीय गुणों को प्रकट किया जाए। तो सबसे पहले क्या करना होगा? आपको पृथ्वी तत्व का परित्याग करना होगा। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगर आपको उस ईश्वर की निकटता प्राप्त करनी है तो ये आकाश तत्व बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सूक्ष्मतम तत्व है और इसकी शुरुआत इधर से करनी पड़ेगी। ये अनाज, पृथ्वी तत्व अनाजों में पाया जाता है, जल तत्व सब्जियों में, अग्नि तत्व फलों में, वायु तत्व पत्तियों में और आकाश तत्व का मतलब है पूर्ण उपवास। अनाज के से आप अगर शुरू करें, यदि आप केवल थोड़ा अनाज को ही कम कर दें या उपवास के नाम पर आप केवल इस अनाज का परित्याग कर दें, पूर्ण भोजन माना जाने वाला दूध का परित्याग कर दें, केवल इन 2 चीजों का परित्याग कर दें, तो समझ लीजिए आपका उपवास प्रारंभ हो गया। उपवास का फर्स्ट लेवल है
कि आप केवल अनाज और दूध का परित्याग कर दीजिए। और अधिक सूक्ष्म बनाना है आपको अपने शरीर को, ईश्वर की निकटता प्राप्त करने के लिए और जागृत होना है, तो क्या करिए, उसके बाद फिर सब्जियों का परित्याग कर दीजिए। पकी हुई सब्जियां, यानी कि आग पर चढ़ा हुआ बंद कर दीजिए। पहले आपने अनाज को बंद किया था, सब्जियां ले रहे थे, और आप सूक्ष्म होना चाहते हैं, उपवास को और एक स्टेप आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्रमिक रूप से बढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। पहली बार उपवास कर रहे हैं, केवल दूध और अनाज का परित्याग कर दीजिए। बहुत अधिक उत्साह मन में हो रहा है कि नहीं, मैं तो नवरात्रि का उपवास नींबू पानी पर कर लूं, जूस पर कर लूं, हवा पर कर लूं, कोई बात नहीं। शुरुआत यहां से करिए, 3 दिन करिए, 4 दिन करिए, आप आराम से कर लेते हैं, बहुत बढ़िया है। 3-4 दिन बाद आप चाहें तो बीच में 1-2 दिन इसका प्रयोग करके देख लें, आग का चढ़ा बंद कर दें क्रमिक रूप से, तो आप देखेंगे आपका शरीर और सूक्ष्म हो जाएगा। उसके बाद आता है फल, फलों का भी परित्याग कर दें, जूस पर आ जाए, जूसी फ्रूट्स। अभी आप गूदेदार फल खा रहे थे, हर तरह के फल खा रहे थे, सलाद खा रहे थे, अभी आप जूस पर आ जाए। अनेक प्रकार के जूस हो सकते हैं, मौसमी संतरे का जूस ले लीजिए, सीजनल आप किसी सब्जी का जूस ले लीजिए, किसी भी फल या सब्जी का जूस, सूक्ष्म है। उसके बाद आप और स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, पानी पर आ जाइए, नींबू शहद पानी पर उपवास कर लीजिए। सादे पानी का उपवास ठीक नहीं रहता, क्योंकि सादा पानी जो है ये शरीर की शुद्धि नहीं करता। बढ़िया रहे कि उसमें थोड़ा सा नींबू मिला लिया जाए, थोड़ा सा शहद मिला लिया जाए। आप यदि कोई जूस भी ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ा पानी मिलाकर उसका प्रयोग किया जाए, ये ज्यादा बढ़िया आपके शरीर शुद्धि के लिए सहायक होगा। उसके बाद ये चारों प्रकार का ये करने के बाद अब आता है पूर्ण उपवास। अगर आप ट्रेंड हो गए हैं, आप नवरात्रि का उपवास काफी समय से कर रहे हैं, तब सेवा सुमिरन की साधना के आप रेगुलर साधक हैं, तो आप पूर्ण उपवास भी कर सकते हैं। पूर्ण उपवास कोई बहुत लंबा करने की आवश्यकता नहीं है, एक ज्यादा से ज्यादा 3 दिन का बहुत होता है, कोई इसकी विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम लोग सब गृहस्थ जीवन में हैं, सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए कोई इसका बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये संभव है, किया जा सकता है, और हम लोग करते हैं, हमारे बहुत से साधक निर्जल उपवास भी करते हैं, लेकिन अपने शरीर के साथ लड़के नहीं, जबरदस्ती नहीं, क्लेश पूर्वक नहीं, बड़े आनंद पूर्वक यदि हो सके तो 1 से 3 दिन का इसका भी प्रयोग रेगुलर साधक जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बाकी सभी साधकों के लिए बहुत बढ़िया है कि अपनी अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार आप ये उपवास कर सकते हैं। खैर, मैं अभी सिद्धांत की बात कर रही थी। इस प्रकार से जब हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ते हैं, तो हम उस ईश्वरीय तत्व को भी स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने पर उस सूक्ष्मतम सत्ता के निकट आते चले जाते हैं। धीरे 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 उसकी शक्ति हमारे भीतर जागृत होने लग जाती है। ये जो उपवास है, ये इस उपवास का शारीरिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उपवास शरीर शुद्धि का एकमात्र साधन है। आप अपने रोगों से मुक्ति के लिए अनेक प्रकार के पैथीज की आप दवाइयां लेते हैं, चाहे वो एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, अनेक प्रकार की औषधियां। लेकिन ये औषधियां आपके शरीर को शुद्ध नहीं बना रही हैं। अगर आपको शरीर को शुद्ध बनाना है, तो उसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है लंघनम परम औषधम। परम औषधि यदि कोई है तो वो है लंघनम, अर्थात भोजन का क्रमिक त्याग। और भोजन के इसी क्रमिक त्याग को उपवास का नाम दिया गया है। वैसे भी ये उपवास किस प्रकार से हमारे शरीर की शुद्धि के लिए सहायक होते हैं? देखिए, उपवास अनेक प्रकार के हैं। आप 1 दिन का उपवास कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में प्रतिदिन उपवास के लिए कहा गया है कि आप उपवास करिए, उपवास शरीर के लिए अच्छा है। इसलिए
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, अनेक देवी देवताओं के नाम पर हमें निर्देश दिया जाता है कि आप किसी भी एक दिन, आप जिसके भी भक्त हैं, जिसको भी मानते हैं, उसके अनुसार हफ्ते में एक दिन का उपवास तो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। ये कहलाता है एक दिन का उपवास, साप्ताहिक उपवास। एक होता है पाक्षिक उपवास, 15-15 दिन पर। आप हफ्ते में एक बार नहीं कर सकते हैं तो आप 15-15 दिन पे कर लीजिए। एकादशी का उपवास कर लीजिए, अमावस्या कर लीजिए, पूर्णिमा कर लीजिए, 15-15 दिन पर आती है। उपवास करना तो आपको पड़ेगा। अगर आप शरीर को शुद्ध करना चाहते हैं तो भी, उस ईश्वर को प्रकट करना चाहते हैं तो भी, रोगों से मुक्त होना चाहते हैं तब भी उपवास तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये कहलाता है पाक्षिक उपवास। एक कहलाता है नवरात्रि उपवास। ये दीर्घ उपवास की श्रेणी में आता है। 9 दिन का उपवास, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व के साथ। ये 9 दिन का जो उपवास है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये ऐसे समय पर आता है जिस समय मौसम परिवर्तन हो रहा होता है। जैसे इस समय ये शारदीय नवरात्र है, इस समय गर्मियों का मौसम जा रहा है और सर्दियों का आगमन हो रहा है। ग्रीष्मकालीन जो नवरात्रि होती है उसमें सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मियां आ रही होती हैं, यानी ये मौसम का संधि काल होता है। और आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, तरह तरह के वायरल, ये सब इसी समय पर शरीर में उभरते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार, अन्य रोग जिसको संधिवात होगा वो इसी समय पर उभरेगा। बॉडी में कहीं आपके पेन होता है तो ये संधि काल के समय कई गुना बढ़ जाता है। तो यदि ऐसे समय पर उपवास कर लिया जाए तो ये उपवास शरीर शोधन के लिए सर्वोत्तम अवसर माना गया है। क्योंकि जिस समय मौसम बदल रहा होता है उस समय शरीर तेजी से इन विकारों को बाहर फेंकने में समर्थ होता है। इसलिए यदि इस समय पर उपवास कर लिए जाए, ये नवरात्रि के उपवास कर लिए जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं अपने अनुभव से आपसे कह सकती हूँ कि आगे आने वाले 6 महीने के लिए आपका शरीर कम से कम शारीरिक रूप से तो पूरी तरह से फिट हो ही जाता है। एक साधारण सा एग्जाम्पल आपको देती हूँ। आप अपने घरों में प्रतिदिन सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा तो रोज करते ही है ना। एक साधारण डस्टिंग तो हम रोज करते ही हैं। ये साधारण डस्टिंग, ये रोज का झाड़ू पोछा क्या है? ये है हमारी तप सेवा सुमिरन की साधना का दैनिक उपवास, जो हम 14 घंटे का करते हैं, जो हम सवेरे से कुछ नहीं खाते हैं, जो नो ब्रेकफास्ट प्लान हमारा है तप सेवा सुमिरन का, कि सुबह से कम 11-12 बजे तक कुछ नहीं। ये क्या है? ये है हमारी दैनिक झाड़ू पोछा, ये है दैनिक उपवास। सुबह सुबह उठते ही कुछ ना खाना। हम लोग कहते हैं ब्रेक योर ब्रेकफास्ट, अदरवाइज ब्रेकफास्ट विल ब्रेक यू फास्ट। नाश्ता मतलब नाश कर देने वाली चीज। भले ही आज मेडिकल साइंस कहता हो कि ये नाश्ता बहुत जरूरी है, अभी मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी, समय होगा तो आगे आने वाले अवसर पर उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं केवल आपको ये बता रही हूं कि ये जो दैनिक उपवास है ये क्या है? रोज का सफाई, रोज का झाड़ू पोछा। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, महीने में एक बार, कभी 15 दिन में एक बार थोड़ा बड़ी सफाई करते हैं। थोड़ा रसोई में डिब्बे इत्यादि जो है उनको थोड़ा उतार लेते हैं, उनको थोड़ा धो मांज के साफ कर लेते हैं। घर में हमारे जो तरह तरह के अप्लायंसेज हैं किचन में या अपने कमरे में, उन सबको भी हम थोड़ा बड़े स्तर पर साफ करते हैं कि भाई आज चलो संडे है तो आज घर की सफाई की जाए, तो हम बड़ी सफाई करते हैं। ये कहलाता है पाक्षिक उपवास या साप्ताहिक उपवास, कि चलो भाई आज सफाई की जाए। जैसे घर की सफाई करते हैं ऐसे ही शरीर की सफाई, ये कहलाता है साप्ताहिक या पाक्षिक उपवास। लेकिन ये जो नवरात्रि उपवास है ये क्या है? ये है जैसे होली और दिवाली के अवसर पर हम लोग घर की पूरी सफाई कर डालते हैं, रंगाई पुताई जो भी कुछ करना होता है, पुराना सामान जो खराब हो रहा है वो सब हटा देते हैं, नया सामान खरीद कर ले आते हैं, गंदी चीजों को घर से बाहर कर देते हैं, बड़ी सफाई करते हैं।
और आप जानते हैं कि जब घर में बड़ी सफाई होती है तो फिर घर में बढ़िया खाना नहीं बनता है। घर में रंगाई पुताई का जब काम चलता है तो उस दिन घर में दावत नहीं हो सकती। जिस दिन घर में रंगाई पुताई चल रही होती है, 5-7 दिन लगते हैं उसमें, तो हम लोग कहते हैं कि भाई चलो कुछ भी खाकर काम चला लेंगे। खाने पर जोर नहीं रहता, खाना कम हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि आपके इस शरीर रूपी मकान की पूरी रंगाई पुताई हो जाए, एकदम फिट हो जाए, अगले 6 महीने के लिए इसमें कोई समस्या ना आए। जैसे आपकी गाड़ी होती है, आप अपनी गाड़ी को सर्विसिंग में डाल आते हैं और फिर आपकी गाड़ी सर्विस होकर आती है, एकदम बढ़िया हो जाती है, अगले साल 6 महीने एकदम बढ़िया चलती है। अगर ऐसे आप अपने शरीर को फिट एंड फाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये नवरात्रि का उपवास है। इस उपवास के अवसर पर आपके शरीर का पूरी तरह से बढ़िया शोधन हो जाता है। 9 दिन आप उपवास करते हैं, न केवल उपवास करते हैं बल्कि इसके साथ में सेवा और सुमिरन की एक साधना के रूप में जब आप इन नवरात्रि शिविर को देखते हैं, ये नवरात्रि के 9 दिन ये कोई उपवास की क्रिया नहीं है, बल्कि ये एक साधना का काल है। खाली उपवास से काम नहीं चलेगा। उपवास के साथ सेवा, उसके साथ में सुमिरन। इसीलिए कहते हैं कि जब आप नवरात्रि का उपवास करें, आप अपनी सेवा को बढ़ा दें, भोजन का वितरण करें, सुख बांटें। इसीलिए इस समय पर, इस अवसर पर विभिन्न प्रकार के दान का भी महत्व दिया गया है हमारे शास्त्रों में। ये बहुत सुंदर अवसर है, इस समय पर आप बढ़िया खूब दान पुण्य करिए, यानी कि देने की साधना, सेवा की साधना। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से देना है। वाणी का तप करना है, मन का तप करना है, शरीर का तप तो करना ही करना है। तो इस प्रकार से ये तप, सेवा और सुमिरन, इन तीनों का सहारा लेकर जब एक साधना के रूप में आप इन नवरात्रि के 9 दिन गुजारेंगे, तब आप देखेंगे कि नवरात्रि पर्व पूरा होने के पश्चात, ये उपवास पूरा होने के पश्चात आपके शरीर में एक अद्भुत शक्ति का जागरण होगा। भले ही शुरू में आपको कुछ कष्ट हो सकता है, क्योंकि शरीर में विकार है, इन विकारों का उभार होता है, तो इसकी वजह से आपको कुछ कष्ट हो सकते हैं। चर्चा करेंगे आगे आने वाले सत्रों में उसकी भी। किसी को चक्कर आ सकता है, किसी को उल्टी हो सकती है, किसी के शरीर में दाने निकल सकते हैं, किसी के मुंह में छाले हो सकते हैं। विकार है ये तो, किसके शरीर में किस रूप में कौन सा उभाड़ होगा कह नहीं सकते। लेकिन ये उभाड़ जब एक आम आदमी को होता है, जब एक नॉन साधक को होता है, तो वो कहता है भाई उपवास तो बड़ा हानिकारक होता है, उपवास तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उपवास से शरीर में गड़बड़ हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक साधक इस बात को समझता है कि ये जो हमारे शरीर में तरह तरह की तकलीफें हो रही हैं, ये उपवास के कारण नहीं है, ये हमारे विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे भलाई के लिए है, ये हमारे शरीर को शुद्ध करने के लिए आए हैं। ये विकार शरीर से बाहर निकल जाएगा, शक्ति का जागरण होगा। क्या प्रमाण है कि आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो भी कष्ट आएंगे, ये शुरू में ही आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन। 3 दिन के बाद से आप देखेंगे कि शक्ति का जागरण आपके अंदर होने लग जाएगा। एक अद्भुत स्फूर्ति आपके शरीर में पैदा होगी, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा। जिनकी बॉडीज में पेन है, वो पेन कम होने लग जाएगा। बाकी भी आपके शरीर में जो रोग है उसमें आप सुधार देख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि उपवास के समय पर जब शरीर की शुद्धि हो रही होती है, तो शरीर शुद्धि के लिए जो उपयोगी साधन है उनका प्रयोग अति आवश्यक है। अभी उसके विस्तार में नहीं जाऊंगी। कल डॉक्टर साहब ने आपको गाइड किया था, शाम के सत्र में डॉक्टर साहब आपको और गाइड करेंगे कि उपवास में किस प्रकार से और सावधानियां रखनी है। एनीमा का प्रयोग प्रतिदिन आवश्यक है। जो लोग केवल रसाहार या जल पर उपवास कर रहे हैं, वो लोग बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों समय एनीमा लें। यदि आप फल पर या सब्जी पर उपवास कर रहे हैं तो एक समय का एनीमा भी पर्याप्त होगा। एनीमा बहुत आवश्यक है। इसके अलावा वमन की क्रिया आप सभी लोगों को बताई गई है। यदि आपको नहीं आती है तो आप प्रश्नोत्तर सत्र में आप पूछ सकते हैं कि वमन कैसे करना है। वमन की क्रिया करेंगे।
ताकि आप अपने अमाशय को साफ कर सके वमन की क्रिया से, मलाशय को साफ कर सके एनीमा की क्रिया से। इसके अलावा स्नान करें ताकि आपके सभी रोम छिद्र पूरी तरह से बढ़िया खुले रहें, ताकि आपके सभी रोम छिद्रों के माध्यम से इन विकारों को निकलने का मौका मिले। इसलिए नवरात्रि के अवसर पर विशेष रूप से दोनों समय का स्नान ताजे पानी का बहुत आवश्यक है। इसके अलावा मन की शुद्धि के लिए आप कम से कम दिन में 3 बार, कम से कम दिन में 20-20 मिनट के लिए प्रतिदिन आप ध्यान का अभ्यास करें। उससे आपके मन की शुद्धि होगी। सेवा और सुमिरन करते हुए अपने साधना को आगे बढ़ाएं। आगे आने वाले सत्रों में कल का भी सत्र रहेगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगी। इस उपवास के विषय को आगे बढ़ाऊंगी। क्या है इसका धार्मिक महत्व, क्या है इसका आध्यात्मिक महत्व, और किस प्रकार से ये नवरात्रि के उपवास हमारे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने में सक्षम है। शर्त यह है कि इसको ठीक से समझा जाए और समझने के बाद इसको किया जाए। जिन लोगों ने इसको अभी ठीक से समझा नहीं है, वो लोग पहले इसको समझने पर जोर दें। प्रयोग करने पर बहुत अधिक उतावलापन ठीक नहीं है। धीरे धीरे उपवास की ओर बढ़े, और जैसे जैसे आप समझ जाएंगे फिर आप इस उपवास में और गहराई से उतर सकते हैं। जो पुराने साधक हैं, जो रेगुलर साधक हैं, वो लोग बहुत बढ़िया है, जूस पर भी उपवास कर सकते हैं और जल पर भी उपवास कर सकते हैं। लेकिन नए साधकों को एकदम से इस पर आने की आवश्यकता नहीं है। समय इस सत्र का पूरा हो रहा है, क्योंकि आज ये नवरात्रि का पहला सत्र है। तो मैं चाहूंगी कि हम सभी लोगों को परम पूज्य मालती माँ जी के भी दर्शन प्राप्त हों, उनके भी 2 शब्द हमें सुनने को मिले। तो मैंने उनका वीडियो पहले से रिकॉर्ड कल कर लिया था, और वो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। इस सत्र के लिए यहाँ पर मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, और कल सुबह 8 बजे इसी मीटिंग के डिटेल के साथ मैं आपके साथ फिर से उपस्थित रहूंगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विषय बहुत विस्तृत है, इसलिए एक बार में इसकी चर्चा पूरी हो पाना संभव नहीं है। आराम से हमारे पास बहुत समय है। विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से हम लोग अपनी इस चर्चा को जारी रखेंगे प्रतिदिन 8 बजे। धन्यवाद। थोड़ा सा धैर्य रखें। मैं पूज्य मालती माँ जी का वीडियो आप सभी के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। 16 मिनट का ये वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। धन्यवाद।